नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं कि विष्णु पुराण के अंतर्गत रकुल नंदन दशरथ नंदन भगवान राम के बारे में, उनके कुल के बारे में, उनकी पीढ़ियों के बारे में। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न बदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और हनुमान आदि से छत्र चामर आदि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निश्चित, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडे, विश्वामित्र, भरद्वाज और अगस आदि मुनिजन तथा ऋज, युज, साम और अथर्ववेदों से स्तुत किए जाते हुए तथा नित्य, गीत, वाद आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटह, शंख, काहल और गोमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधिपूर्वक अभिषिक्त हुए, यानी राजा बने। इस प्रकार दशरथ नंदन, कौशलाधिपति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय रामचंद्र जी ने सिंहासन रूढ़ होकर 11,000 वर्ष शासन किया था। कितना? भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक शासन किया था। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया था और शत्रुघ्न जी ने अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत के यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्गलोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवत स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक मुक्ति की प्राप्ति की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इस प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और सूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के अनल, अनल के नभ हुए, नभ के पुंडरीक हुए, पुंडरीक के क्षेमधन्वा हुए, क्षेमधन्वा के देवानिक हुए, देवानिक के अहनीक हुए, अहनीक के रुरु हुए, रुरु के पारियात्रक, पारियात्रक के देवल, देवल के बच्चल, बच्चल के उत्क, उत्क के वज्रनाभ, वज्रनाभ के संखड़, संखड़ के युषिताश्व और युतिशाश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्यनाभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की थी। हिरण्यनाभ का पुत्र पुष्य था, उसका ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्रक तथा शीघ्रक का पुत्र मुरु हुआ, जो इस समय भी योगाभ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थित है। आगामी युग में यह सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरुका का पुत्र प्रसुश्रुत, प्रसुश्रुत का सुसुंधि, सुसुंधि का अमर्ष, अमर्ष का सहस्वान, सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहदल हुआ, जिसको भारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार मैंने इक्ष्वाकु कुल के प्रधान और प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से ही सकल पापों से मुक्ति मिल जाती है। आशा करते हैं कि रकुल नंदन के इन वंशज के नामों को आप श्रवण अवश्य करेंगे। नमस्कार।